तो गाइस अभी रात्रि के 11:30 बजे हैं और अभी मुझे कॉल रिसीव होता है, मतलब कॉल आता है। तो मैं कॉल पिकअप करता हूँ और उनसे बात करता हूँ। तो वो कॉल एक लड़की का होता है और लड़की भी मेरी जान पहचान की होनी होती थी, मतलब पास। तो रिसेंटली कुछ दिन पहले हमारी लड़ाई झगड़ा हुई थी, वो इसलिए कि वो मेरी फ्रेंड थी और क्योंकि मैं उसको केयर नहीं कर पाता था, टाइम नहीं दे पाता था, तो वो किसी और अपना मित्र बना ली। तो अच्छे से चल रहा था, उनका सिस्टम सही था। तो अभी अचानक से उसका कॉल आता है और मुझे बोलता है, मतलब बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो मैंने उससे वही चीज़ पूछा कि भैया तुम जाने से पहले हमसे तो ये चीज़ नहीं पूछी। तो वो बोलते कि तुमने मजबूर करा हमने। तो मैंने पूछा कि भैया हमने ऐसी क्यों, क्या मजबूरी हो गई थी या फिर हमने ऐसा क्या मजबूर करा तुमको। तो वही जो होता है, ब्लेम लगाना तुम पे कि तुम ये नहीं वो नहीं 9-17 जो भी है वट। और फिर अभी बोलता है कि अभी क्या दिक्कत है, अभी कॉल क्यों किया, मैंने पूछा उससे। तो वो बोलती है कि अब मुझे उनके साथ में रहना, अब तुमसे ही मतलब तुम्हारे पास मतलब तुमसे बात करना। बोले ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे लाइफ में, जो एक बार चला गया सो चला गया, मैटर ख़त्म। ऐसा हूँ सेल्फ रिस्पेक्टेड तुम्हारे जैसे तो है नहीं छिनाला, मतलब उस टाइप का मेरा कैरेक्टर तो है नहीं। तो वही है। तो फिर वो गुस्से में बोलती है कि तुम फिर हमको किसी और के पास जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, ऐसा वैसा। फिर फ़ोन हम काट दिए। तो वही मैं सोच रहा था कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब क्या ही सीन है। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोग भी इन सब चीज़ों से अवेयर रहो। तो मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ, पूरे अच्छी तरीके से मैं बता देता हूँ। तो अभी जो भी बच्चे हैं मतलब ये वीडियोस देख रहे हैं, तो इट माइट भी कि अधिकांश बच्चे मेरे ऐसे हैं सब्सक्राइबर जो कि कॉलेज में हैं। तो आप लोग ज़रूर कभी ना कभी किसी ऐसा फ्रेंड बनेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो मोस्ट ऑफ मैं भी जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ लड़की दोस्त को लेकर। तो आपकी जब फ्रेंड बनेगी तो ऐसा होगा कि मतलब स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक ही रहता है सबके लिए, और बाद में मतलब ये होता है कि जब आप अपने करियर पे फोकस करोगे तो उनको वो चीज़ अकड़ती है, वो उसको चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी लाइफ में। लेकिन आपका क्या, आपको एक लड़का को भी तो चाहिए। और बाद बाकी मैं एक चीज़ बता देता हूँ खास करके लड़कियों के लिए कि यार लड़का हर चीज़ माफ़ कर सकता है, हर गलती माफ़ कर सकता है, लेकिन तुम किसी और के पास जाओगे, किसी और से बात करोगे तो वो बिल्कुल वो 0% भी चांस नहीं है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा या फिर उस टाइप का वो टॉलरेंस जो है बर्दाश्त करेगा। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हो सामने वाले बंदा का साथ चाहते हो तो ऐसा कभी मत करना, कोई भी लड़की हो। और ख़ास करके मेरे मेरे टाइप का जो भी बंदा होगा, जो मेरी पर्सनैलिटी है ऐसी, तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है 90% या 95% बच्चे जो है वो टॉलरेंस नहीं करेंगे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको 3-4 ऑप्शन होते हैं, भाई तुम्हें कोई लेना देना है नहीं, जो काम है अपना वो तुम काम उसका बन गया, तुम किससे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस टाइप का इंसान से भी है। और एक चीज़ में एक कहानी और मैं शेयर करता हूँ। आज से पहले 2-3 साल पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड थी, इस कॉलेज फ्रेंड, मतलब मेरे साथ पढ़ती थी मेरे सेक्शन में। तो उसका नाम था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब वो लॉकडाउन में वो किसी और बंदा से मतलब उसका जब कोई एक बॉयफ्रेंड बना, तो जब मैं उनसे पूछा कि भाई क्या सीन है, मतलब ऐसे ही दोस्ती मस्ती मजाक में, तो वो बोलती है कि मतलब क्या ही बताऊँ कि मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन में हूँ। तो वो मैं उस चीज़ को मैं आज तक भूल ही नहीं पाया और मुझे बहुत हँसी आया। और उसने ये बताया कि तुम्हें पता है मेरा जब बंदा मेरे से मिलने आता है ना, तो मेरा फ़ोन को ऑफ़ कर देता है। तो उसके लिए लड़की क्या सोचती है, भाई मेरे लिए फ़ोन ऑफ़ कर दिया, दैट मीन्स कि कितना डेडिकेटेड है मेरे लिए कि कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे चिमकांडी कहेंगी, तो मतलब ये है कि कहीं दूसरी बंदी का फ़ोन ना आ जाए तुम्हारे सामने में, तो इसलिए वो फ़ोन साइलेंट किया है। नहीं तो इतना भी कोई ये नहीं होता है कि आजकल फ़ोन, मतलब ये दूसरा तरीका है, लड़के क्या-क्या कर सकते हैं मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। तो सेम थिंग इसके साथ भी यही हुआ। 24 तारीख की बात है, तो मुझे बीच में ऐसे ही बोलते थे कि उसको मुझ कुछ तबीयत ख़राब हुआ, तो वो बोलता है कि तुम पूछते हो उसके पैर में कुछ हो गया थोड़ा-सा। तो वो
बोलती तुम मेरे से बारे में पूछती, देखो वो लड़का मेरे बारे में पूछता रहता है, खाना खा लिए, ये कर लिए, वो कर लिया। भाई खाना अगर मैं नहीं पूछूंगा किसी से कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तो ऐसा बात तो है कि नहीं खाना नहीं खाएगा। मेरी मम्मी भी हमसे नहीं पूछती कि बेटा, रोज़ तो हमारी बात भी नहीं होती मम्मी से कि पूछे कि बेटा खाना खाया नहीं खाया, नहीं भी पूछती है फिर भी तो मैं खाना खाता ही हूँ, या पूछ भी लिया तो हो सकता है उस दिन में खाना भी ना खाओ। तो ये सब तो बहानेबाजी है या फिर ढकोसला कह सकते हैं। ये खाना पीना ये तो फालतू की बातें हैं। और मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये सिचुएशन यही होता है। अब जो, और दूसरी चीज़ मैं ये भी इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आदमी दूसरे की बात पे चलता है ना, तो उस इंसान से हमेशा दूर ही रहो। जो मैच्योर नहीं है, दूसरे के बात पे कंपेयर करेगा आपको कि मेरी फ्रेंड ऐसा बोल रही थी, अरे भाई फ्रेंड बोले तो जाओ, फ्रेंड जो बोल रहा है उसी का करो, फिर हमारे पास क्यों सुना रहे हो। तो मैं तो अपने दोस्तों को बोलता हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोस्त, तो मैं उसको यही बोलता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि अमित कुमार जो सामने वाला बंदा है वो बहुत बड़ा चोर है, उचक्का है, डाकू है या महाबेवकूफ़ है, तो तुम अपने मन में रखो, हम तुमसे पूछने नहीं जाते हैं अपने बारे में। तुम अपने मन में रखो, मेरे सारे दोस्तों में बोल दो, मेरे पीछे पीठ पीछे खूब बुराई करो, हमको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हमसे पूछने आओगे, हम खामखा रेल देंगे तुमको सामने में, क्योंकि हमको इरिटेशन होता है कि तुम मेरे क्रॉस चेक क्या कर रहे हो। मैं तो सीधा मुंह पे बोलता हूँ, अगर तुम्हें मन में लग रहा है कि मैं ऐसा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, बहुत गंदा इंसान हूँ, तो मैं हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं हूँ। मैं कभी ये नहीं कहने जाता हूँ किसी को, मैं अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देने जाता हूँ भैया तुम मुझे गंदा कैसे बोल सकते हो या तुम मुझे ख़राब कैसे बोल सकते हो, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं बहुत घटिया किस्म का इंसान हूँ। तो वो चीज़ आप मन में लेके चलो, मेरे से पूछने की जो क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं कि भैया भाई तुम कैसे हो, ऐसे हो, वैसे हो, वट एवर जो भी मन में थिंकिंग होता है, आप जो सोचोगे समझो मैं वैसा ही हूँ, मेरा कैरेक्टर वैसा ही काहे सेम है। तो यही चीज़ें हैं। बाद बाकी 2-3 दिन का छुट्टी है तो अभी कोई काम वाम तो है नहीं, बस रूम में पड़े रहेंगे, घूमने फिरने कहाँ ही जाना है। आप लोग ऐश मौज करो, अभी जो भी लोग कॉलेज में, और टाइम को यूटिलाइज करो, हर एक चीज़ करो, पढ़ाई लिखाई करो, संग में दोस्तों के साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो, है ना। ठीक है, तो ये वीडियो तो मैं एडिट करूँगा नहीं, डायरेक्ट ही अपलोड करने वाला हूँ, इसमें कोई कट वगैरह तो लगेगा नहीं। तो कल संडे है, कल वीडियो आप लोगों को 8 बजे शायद मिल जाएगी। तो अच्छे से पढ़ाई करो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये चीज़ का पता चले। और जो भी होता है मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा। हालांकि मेरे वीडियोस तो मेरे फैमिली वाले देख के मुझे पहले ही फ़ोन कर देंगे, तो इस वजह से मैं बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आप लोगों तक नहीं शेयर कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे उधर से भी कुछ ना कुछ बाउंडेशन रहते हैं। बट कोई नहीं, जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आने वाले दिन में आप लोग ना मतलब ऐसे दलदल में ना फंसो, बस मैं इतना चाहता हूँ। जो भी मेरे मिडिल क्लास लोग हैं या बिलो मिडिल हैं, हम लोग तो बिलो मिडिल में ही आते हैं, तो मेरे टाइप के जो बंदे हैं फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनसे मेरी कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है। वो इसलिए कि भाई कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस नहीं मिलती है या फिर कोई बताने वाला नहीं मिलता, तो बहुत सारे से गलत काम करते हैं या फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो बाद में उसको भुगतना पड़ता है। और कोई तो झेल भी नहीं पाता इन सब चीज़ों को। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ थोड़ी बहुत, अगर किसी को लगती है कि उसे गाइडेंस चाहिए तो, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती तो मैं किसी को थोप नहीं सकता हूँ। तो वही चीज़ है। चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।